हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसका आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। और आज हम इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स पर आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे एक फिगर दी है और आपसे इसमें पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स कितने होंगे इसमें और नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे, मतलब आयतों की संख्या कुल कितनी होगी और वर्गों की संख्या कुल कितनी होगी। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स, और दूसरा पूछा है हमसे नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो चलिए पहले हम इंडिविजुअल इनको काउंट करके एक बार देख लेंगे। तो हमें देखना है सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक ये आ गया, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 और एक ये सबसे बड़ा वाला 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने आ गए, 5 आ गए। उसके बाद हमसे पूछा कि बताइए नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स चेक कर लेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक यहाँ पे हो गया 3 और एक ये हो गया 4। तो रेक्टेंगल जो होंगे वो इस फिगर में वो कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। लेकिन कभी कभी हमसे तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बताइए कुल आयतों की संख्या कितनी है। हमसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो कुल आयतों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल के आए और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकल कर आए, इनको ऐड कर देंगे। 5 और 4 9। तो यहाँ पे हम कुल आयतों की संख्या 9 बता देंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने वर्गों की संख्या को कुल आयतों की संख्या में क्यों जोड़ा। यह आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बोला ये, क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो होता है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, प्रत्येक वर्ग जो होता है वो प्रत्येक रेक्टेंगल कहलाता है, मतलब आयत कहलाता है। हम प्रत्येक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन हम प्रत्येक आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते, वर्ग नहीं बोल सकते। हम प्रत्येक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। इसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं। अब आयत की क्या डेफिनेशन होती है, तो आयत की डेफिनेशन होती है ये कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। भाई मैंने आयत की डेफिनेशन बताई आपको कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब ये वाली डेफिनेशन देखो, इसमें फॉलो हो रही है क्या, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो देखिए इसकी डेफिनेशन इसमें भी फॉलो हो रही है, आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग जो होता है वो आयत होता है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे बोला कि जितने भी वर्ग आयत होते हैं वो वर्ग नहीं बोल सकते हम। उसके पीछे का कारण ये है कि वर्ग की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है, तो वर्ग की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तो हो गई वर्ग की डेफिनेशन। अब ये वाली डेफिनेशन क्या इसमें फॉलो हो रही है, देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे तो फॉलो हो ही नहीं रही, चारों भुजाएं बराबर ही नहीं हैं, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, एक भी आयत वर्ग नहीं हो सकता, परंतु प्रत्येक वर्ग आयत होता है। इसलिए मैंने आपको बताया जब भी हमसे पूछा जाएगा कि कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें हमें वर्गों की संख्या भी ऐड करके बतानी पड़ेगी। क्लियर है इतना। तो हमारा ऑप्शन में अगर हमसे पूछेगा कि आयतों की संख्या ज्ञात करो, इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, हमसे पूछा मान लो यहाँ पे कुल भी नहीं लगाया, यहाँ पे हमसे सिर्फ इतना पूछा कि आयतों की संख्या ज्ञात करो। किस फिगर में, इस वाली फिगर में हमसे पूछा आयतों की संख्या ज्ञात करो। और आपको ऑप्शन दे दिए इस प्रकार से कि 4 5 6 7, 4 ऑप्शन ये दे दिए। तो इसके हिसाब से तो आयतों की संख्या कितनी आई थी, 4 आई थी। तो हम इसका आंसर ये बता देंगे आराम से, तो हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन आ जाए इस प्रकार से,
5, 6, 7 और 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर इसके हिसाब से आ जाएगा 9। क्लियर है? आयतों की संख्या आ जाएगी इसमें 9। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएं, मान लीजिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आ जाए 4, 5, 9, 7, मतलब 4 भी आ जाए और 9 भी आ जाए, तो हमारा आंसर क्या ठीक होगा? तो जो भी मैक्सिमम नंबर है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल काउंट करना सिखाया था कि यहाँ पे हम वर्गों की संख्या और आयतों की संख्याओं को कैसे काउंट करेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक क्या होती है वो, या फॉर्मूला क्या होता है वो अब मैं बताऊँगा आपको। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था, हमने इंडिविजुअल इसको किया जिसमें वर्गों की संख्या 5 आई, आयतों की संख्या 4 आई और कुल आयतों की संख्या 9 आई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए। तो हमसे मान लीजिए हमसे पूछा है कि वर्गों की संख्या बताइए, उसके बाद हमसे पूछा है कि आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है कि हम इसमें रो नंबरिंग कर देंगे, रो नंबरिंग कर देंगे हम इसमें। नंबरिंग करने के बाद रो नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 ख़त्म। उसके बाद हम करेंगे कॉलम नंबरिंग, कॉलम नंबरिंग करेंगे उसके बाद हम, तो वो कैसे करेंगे? तो आप कहोगे यहाँ पे करेंगे हम 1 और यहाँ पे 2, काम फिनिश। उसके बाद अब हमसे पूछा है कि बताइए पहले क्वेश्चन में वर्गों की संख्या कितनी आएगी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे। तो हमें क्या करना है? 2 की गुणा 2 से करनी है यहाँ पे। क्लियर है? प्लस का निशान लगाना है बीच में। उसके बाद 1 की गुणा 1 से करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 ही कम 1, तो 4 और 1 5। तो यहाँ पे इस फिगर में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आए, वर्गों की संख्या आई, वो कितनी आई? 5 आई। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? हमें निकालना है कुल आयतों की संख्या। अच्छा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुल आयतों की संख्या का ही फॉर्मूला है, ना कि ओनली आयतों की संख्या का फॉर्मूला। केवल आयतों की संख्या पूछेगा तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, कुल आयतों की संख्या का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जब भी हमें केवल आयतों की संख्या का निकालना होगा तो कुल में से हम स्क्वायर को घटा देंगे और निकाल लेंगे। तो कुल आयतों की संख्या का फॉर्मूला यह है कि जितने भी रो नंबरिंग है उनको ऐड कर लीजिए। तो रो नंबरिंग कितने हैं? 1 और 1, 1 और 2 3, तो हम ऐसे इसको ऐड कर लेंगे। बीच में लगा देंगे हम मल्टीपल का साइन। उसके बाद जो हमारी कॉलम नंबरिंग है उसको भी ऐड कर लेंगे, 1 और 2 यहाँ पे दिया है, तो 1 + 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कुल आयतों की संख्या बताइए तो 9 आ जाएगी। वर्गों की संख्या पूछेगा तो 5 आ जाएगी। अगर हमसे पूछेगा केवल आयतों की संख्या बताइए, केवल आयतों की संख्या बताइए, तो केवल आयतों की संख्या आ जाएगी हमारी, 9 में से हम 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4। क्योंकि ये जो 9 आया इसमें हमारे वर्ग भी ऐड हैं और आयत भी ऐड हैं, मतलब हमारे स्क्वायर्स के नंबर भी ऐड हैं और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी ऐड हैं। तो यहाँ पे 9 आया। अब हमसे पूछा है केवल आयतों की संख्या, तो हम इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा ओनली नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सॉरी रेक्टेंगल्स। अब हमें एक ये फिगर दिया है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, और हमसे पूछ रहा है टोटल रेक्टेंगल्स कितने आएंगे। क्लियर है? हमसे ये तीनों चीज़ें पूछी हैं। तो हमारा करने का तरीका, हमें सबसे पहले करना है रो नंबरिंग 1, 2, 3। उसके बाद हमें करना है कॉलम नंबरिंग 2, 3, 4, 5। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना होता है? तो उसके बाद हमें करना होता है इस 5 की गुणा हम इस 3 से करेंगे। जब हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं तब 5 की गुणा 3 से करेंगे, इस 4 की गुणा 2 से करेंगे, प्लस का निशान बीच में लगा के 4 की गुणा 2 से करेंगे, फिर प्लस का निशान लगा देंगे। अब इस 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 की गुणा 1 से करेंगे, आगे 2 की गुणा 0 से करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो बस यहाँ जब भी 1 आ जाए तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे? 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमारा आ गया 11 और 15 26। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे? 26 आ जाएंगे। वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमसे पूछेगा केवल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारे उसके लिए कोई फॉर्मूला हमने नहीं बताया। मैंने आपको बताया जब भी हमसे पूछेगा कि कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, जो हमारी रो नंबरिंग है उनको ऐड कर दीजिए 1, 2, 3, 1, 2, 3,
ऐड कर दिया, बीच में मल्टीपल का साइन लगा दीजिए। अब उसके बाद कर दीजिए कॉलम नंबरिंग को ऐड। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 गुणा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15, 15 छक्का 90। तो अगर हमसे कुल आयतों की संख्या पूछेगा तो 90 आ जाएगा, लेकिन अगर हमसे पूछेगा कुल वर्गों की संख्या तो 26 आ जाएगी। लेकिन अगर हमसे पूछेगा केवल आयतों की संख्या ज्ञात करो, तो आयतों की संख्या ज्ञात करनी है तो 90 माइनस 26 बराबर 64। तो कुल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 90, लेकिन केवल आयतों की संख्या आ जाएगी 64। क्लियर है। अब हमें एक फिगर दिया है यहाँ पे और हमसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे, वर्गों की संख्या कितनी आएगी। उसके बाद हमसे पूछा है कि बताइए टोटल रेक्टेंगल्स कितने आएंगे, कुल आयतों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया। और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बताइए केवल आयतों की संख्या कितनी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। और ट्रिक में मैंने आपको बताया हमें सबसे पहले रो नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमें करनी है कॉलम नंबरिंग 1 2 3। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या। अब 3 की गुणा 6 से करेंगे हम, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 की गुणा 5 से करेंगे, 2 की गुणा 5 से करेंगे, प्लस का फिर साइन लगाएंगे, 1 की गुणा 4 से करेंगे, 1 की गुणा 4 से करेंगे। आगे तो सारी वैल्यू 0 हो जानी है, तो बस इतना ही रहने दीजिए। 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 18 और 10 28 और 4 32। अगर हमसे कुल वर्गों की संख्या इसमें पूछेगा तो कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। क्लियर है। उसके बाद टोटल रेक्टेंगल्स कितने आएंगे, कुल आयतों की संख्या कितनी आएगी। तो मैंने आपको बताया जो भी हमारी रो नंबरिंग की है हम उनके नंबर को सबको कर लेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद रो नंबरिंग हमने ऐड कर ली, उसके बाद कॉलम नंबरिंग ऐड करनी है, बीच में लगा दीजिए मल्टीपल का साइन। अब रो कॉलम नंबरिंग क्या है, 1 2 3, इनको जोड़ दीजिए। अब इनका योगफल कितना आएगा, 7 छंग 42 का आधा 21, इनका योगफल 21 आ जाएगा, गुणा इसका योगफल आएगा 3 चौक 12 का आधा 6, तो बस 21 छक्का होते हैं 126। तो यहाँ पे टोटल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी इस फिगर में, 126। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में हमसे पूछने लगेगा कि बताइए केवल आयतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है, 126 में से 32 को माइनस करना है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 94। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे एक फिगर दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि बताइए वर्गों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे। तो इसको करने का तरीका ये है कि जो मैंने ब्लैक से यहाँ पे स्क्वायर बनाया इसको 1 सेकंड हिडन कर दीजिए, मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे है ही नहीं। अब जो मैंने ब्लू में बनाया है, ब्लू स्केच से बनाया है स्क्वायर, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं वर्गों की संख्या कितनी आएगी तो आप कहोगे 1 2 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 बराबर 5, तो आप कहोगे यहाँ पे वर्गों की संख्या आ जाएगी 5। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इस ब्लैक वाले में पूछूं वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ पे भी 1 2 2, यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 5, तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 5, तो टोटल यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 और 5 10। क्लियर है। एक क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है सेम, बस उसमें क्या होता है, ये एक्स्ट्रा लगा देता है उसमें, इस टाइप से उसमें एक्स्ट्रा लगा देता है और आपसे पूछता है कि बताइए वर्गों की संख्या कितनी आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 तो हमारे इसके बीच में आ ही गए थे और एक बाहर बनाया है, तो इसका जो वर्गों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 10 और 1 11, एक एक्स्ट्रा बनाया है ये बाहर, तो आ जाएगी नंबर ऑफ स्क्वायर्स 11। क्लियर है। तो इस डायग्राम में हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि वर्गों की संख्या बताइए। अब मैंने जैसे पिछला क्वेश्चन आपको बताया वैसे ही आपको इसमें करना है। जो मैंने रेड स्केच से इसमें जो स्क्वायर बनाया है उसको 1 सेकेंड मान लीजिए कि ये है नहीं। अब मान लीजिए जो मैंने ग्रीन से बनाया ये समझ लीजिए कि ये है, तो आप इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बताएंगे, तो आप कहोगे इनके नंबरिंग करके 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 2 3 4 5। उसके बाद स्क्वायर्स कैसे बताएंगे, तो 5 की गुणा 5 से करेंगे, 4 की गुणा 4 से,
3 की गुणा 3 से, 2 की गुणा 2 से, प्लस 1 की गुणा 1 से, तो कितना आ जाएगा 25, 16, 9, 4, 1, 25 और 25 50 और 5 55। तो स्क्वायर्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 55। अब जो ये रेड स्केच से बना हुआ है स्क्वायर, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर कितने हैं, तो आप कहोगे ये जो 1 है इसमें 5 आ रहे हैं, 1 2, फिर यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, तो 2 और 2, 2 की गुणा 2 से करेंगे, 1 की गुणा 1 से करेंगे, तो कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। एक बॉक्स से 5 आ रहे हैं, इससे भी 5 आएंगे, इससे भी 5, इससे भी 5, तो 5 चौक 20, तो 20 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 55 और 20 कितने होते हैं 75। तो इस फिगर में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे 75 आ जाएंगे। क्लियर है। अब हमसे इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं तो आप कहोगे इसमें 5 होंगे। क्लियर है। अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं इसकी, तो आप कहोगे यहाँ पे भी 5 होंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए मैं इसकी बात करूं सिर्फ और सिर्फ इसकी, तो यहाँ पे भी 5 होंगे, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 15। लेकिन एक बात समझ में ये आ रही होगी आपको कि जब मैंने इसमें 5 को काउंट किया तो वो 5 कौन कौन से थे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। जब मैंने इसको काउंट किया, इसमें मैंने स्क्वायर्स देखे तो यहाँ पे भी 5 आए, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये वाला जो था ये मैंने इसमें भी काउंट किया और इसमें भी काउंट किया। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो हो गया हमारा कॉमन पार्ट, कॉमन हो गया। उसके बाद जब मैंने इसमें देखा तो 5 आए, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। अब मैं इसमें जब मैं काउंट करा मैंने 5, तो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, तो आपने देखा ये वाला भी कॉमन आया, मतलब 2 बार ये दोनों जो बॉक्स हैं 2 2 बार गिने गए। अब ये दोनों बार 2 2 बार गिने गए दोनों बॉक्स, तो एक एक बार हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे, मतलब एक बार इसका माइनस करेंगे और एक बार इसका माइनस करेंगे। तो 15 में से 2 घटाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे 13 आ जाएंगे। क्लियर है भाई इतनी बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये चैप्टर आपको फिनिश हो चुका है। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। ओके बाय, टेक केयर।